हम आज के सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपका तारुफ मैं करवा चुका हूँ। गुलाम मुस्तफा साहब एचआर फर्टिनिटी के अंदर एक नुमाया नाम है, एचआर लेजेंड फोरम के सीईओ और फाउंडर हैं। इसके अलावा ये हदफ टेक में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और कोका कोला के अंदर इन्होंने काफ़ी इंटरवेंशंस की। एचआर टेक्नोलॉजीज के वहाँ मैनेजर रहे हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं और मैं बिला ताखिर इनसे गुजारिश करूंगा कि आज के सेशन का बाकायदा आगाज करें। तमाम लोग अपने माइक को म्यूट कर लें, माइक ऑफ कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स पे पुट कर दें और कोई इमीडिएट क्वेश्चन है और आप बराह रास्त पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लीजिएगा। गुलाम मुस्तफा साहब आप आगाज करें। अच्छा यूसुफ सर, आप ना सब लोगों के माइक्स ऑफ कर दें क्योंकि देयर इज टू मच नॉइस बिहाइंड। मे बी आपकी तरफ थी या शायद किसी और की तरफ थी। तो एनिमीज गुलाम मुस्तफा, आप सब लोगों को अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली आप चैट एरिया में मैसेज कर दें कि आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। सो हाउ मेनी पीपल डू वी हैव विद अस यूसुफ साहब? Do you So we have this have right information? now 24 You can write in participants on chat board. area instead of telling us. We have 24 participants on board right now. और सर तकरीबन कोई 60 प्लस लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। मजीद और लोग भी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। गुलाम मुस्तफा साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा यूसुफ साहब, आप मेरे से अपना माइक ऑफ करेंगे ना तो फिर शायद आवाज वाला मसला निकल जाए। आप ऐसे कर सकते हैं यूसुफ साहब, मुझे आप काइंडली इसका जो आज की जो मीटिंग है इसका मुझे होस्ट बना दें आप। अच्छा जी, मैं आप सब लोगों से पहली चीज़ ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि चैट एरिया में आप सब लोगों ने जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप सब लोग मुझे लिखें कि आप लोगों में से कौन-कौन टीम को मैनेज करता है। काइंडली टाइप इट इन द चैट एरिया कि who is from you managing the team. क्विकली मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोगों में से कौन टीम को मैनेज करता है। सैयद फैजान अली साहब कह रहे हैं कि जी वो 4 लोग हैं उनकी टीम में। ठीक है, एक्सीलेंट। और जी who is else managing the team? जी मैं भी टीम को मैनेज करती हूँ। अगर ये कि अब यहाँ पे लिखने का कहीं ऑप्शन मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर लीना उसके लिए बात कर रही हूँ। ओके, एक्सीलेंट। सो हमारे पास जो लोग हैं उनमें ऐसे लोग हैं जो टीम को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ मैनेजर और व्हाट इज अ लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर किसे कहते हैं? व्हाट इज अ लाइन मैनेजर? कैन समबडी हेल्प मी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लाइन मैनेजर? आरिफ गुलाम साहब ने कहा जी कि हु कैन मैनेज एंड डेलीगेट टास्क। ठीक है, असद अली साहब कह रहे हैं योर इमीडिएट बॉस। ठीक है जी। लाइन मैनेजर मिडिल मैनेजर को कहते हैं। लाइन मैनेजर मिडिल मैनेजर को कहते हैं। ओके। डायरेक्टली कनेक्ट विद वर्कर्स। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फरहान साहब और मोहम्मद शाकिर साहब और असद साहब। समीना बख्तावर कह रही हैं रन और मैनेज मल्टीपल एक्टिविटीज। जबरदस्त। तो so far whatever you said is fine, but my understanding about a line manager is little different. A line manager is the person to whom you report. So for example, there are two types of line managers. One is to whom you are reporting, and the second is the people who are reporting to you. So for example, if I am a manager and I have 3 team members working under me, so for my team members, I am their line manager, I am their supervisor, I am their line manager. So similarly, अगर मेरे से ऊपर देखा जाए तो जो है जो मेरे बॉस होंगे वो मेरे लाइन मैनेजर है। तो अब मुझे ये बताएं कि आपको लाइन मैनेजर की डेफिनेशन तो समझ आ गई। तो एज ए लाइन मैनेजर या एज ए मैनेजर, आप सब लोगों ने कहा कि आप लोग मैनेजर्स हैं, तो आप लोगों की मेन ड्यूटीज क्या हैं? एक्सीलेंट। अच्छा, मैं आप लोगों से ये बात कर रहा था कि जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि आप लोगों में से कितने परसेंट लोग हैं जिनको अवेयरनेस है कि अपनी टीम को कितने परसेंट मैनेज करते हैं और कितने परसेंट आप लोग अपनी एक्टिविटीज के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं। तो मुझे कोई जवाब नहीं आया किसी भी
किसी भी पर्सन का कि आप लोग टीम को कितने परसेंट मैनेज करते हैं और आप इंडिविजुअल अपनी पर्सनल एक्टिविटीज को कितना मैनेज कर रहे होते हैं. सो कैन यू प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. सो हाउ मच टाइम डू यू give to your team and how much time do you give to your job, your own job? सैयद अदनान अरशद साहब, मेरा आपको क्वेश्चन है. सैयद फैजान साहब, इकरा अफजल, आपको मेरा सेम क्वेश्चन है. फरहान शेख साहब को क्वेश्चन है. ओके, सो फरहान साहब ने कहा है कि 40% टाइम आई वर्क माई सेल्फ एंड 60% आई मैनेज पीपल. ओके, समीना ने कहा है जी 40% लीडिंग टीम इज लाइक 60%. असद साहब कह रहे हैं 60% टीम एंड 50% माई ऑन जॉब. तो ये आपको जो 60% टाइम है ये आपको टीम को मैनेज करने में क्यों लगता है? Why do you spend so much time with your team? It should be automatic. You shouldn't spend too much time with your team. ये मोहम्मद शहजाद साहब, आप प्लीज अपना माइक ऑन करके बताएं कि आपको 70% टाइम क्यों लगता है पीपल मैनेजमेंट के ऊपर. मोहम्मद शहजाद साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर ये है कि लाइन पे प्रोडक्शन पे कोऑर्डिनेशन मच ज्यादा होती है रेदर देन एक्टिविटीज से, क्योंकि हम ना जब कोऑर्डिनेशन का सुपरवाइजर से ज्यादा पीपल मैनेजमेंट आ जाती है, क्योंकि टीम नहीं काम करना होता है, हमने उनकी कोऑर्डिनेशन से टीम वर्क निकलवाना होता है. अच्छा, so basically you are following up activities of your team. Yes. When there is a fault, we have to solve. Otherwise, we have to manage. ठीक है जी. और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? आरिफ गुलाम साहब हैं. समीना, आप कहना चाहेंगी? जी. फरहान शेख साहब, हुक्म करें आप. जी वालेकुम अस्सलाम. सर एक तो कंपनी बजट इतना होता है कि हम फ्रेश लोग या कम एक्सपीरियंस वाले लोग रखते हैं जिसे मुझे ट्रेन करना पड़ता है. ये ओके. अच्छा, जिन लोगों को आप ट्रेन करते हैं क्या आपने उनके लिए कोई ट्रेनिंग मैनुअल बनाया हुआ है? ट्रेनिंग मैनुअल ऐसा सच कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है. उनको जस्ट जो डेली रूटीन की ट्रबल शूटिंग होती है वो हम आते हो फिर बता रहे दोबारा होते आते हैं. हो आप क्या? ओके जी. तो मुझे जो यहाँ पर समझ आ रही है, कोई और ऐड करना चाहेगा जी? कोई बताना चाहेगा कि आप क्यों? ओके, सो ये किसी ने बोला जी योर टीम परफॉर्मेंस इज योर परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे. ओके, सो आई बिलीव जितने भी लोगों ने कहा है ना कि वो 60 या 70% टाइम वो पीपल मैनेजमेंट के ऊपर स्पेंड करते हैं और 40% वो अपनी एक्टिविटीज के ऊपर स्पेंड करते हैं, दे ऑल नीड टू गो फॉर line manager training, how to be an effective line manager and HR for non HR people training भी इन लोगों को लेनी पड़ेगी. ठीक है. ओके, अब मैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ जो हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि डेलीगेशन क्या है. ये सारी मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चंस किए, ये थोड़ी सी उसके ऊपर अवेयरनेस देने के लिए या उसकी इम्पोर्टेंस को क्रिएट करने के लिए मैंने आप लोगों के साथ ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे अभी, ताकि मैं आप लोगों को नंबर 1 इन्वॉल्व करूं और नंबर 2 मुझे पता चले कि आप लोगों को डेलीगेशन में प्रॉब्लम्स क्या हैं. अब सबसे पहले जो किसी भी मैनेजर का रोल होता है वो होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग. अब अगर आप लोग मैनेजर हैं, आप टीम को मैनेज करते हैं, तो सबसे पहले ये देखें कि आप लोगों की प्लानिंग कितनी सक्सेसफुल है. मैनेजर इज लाइक यू कैन से इट्स अ ब्रिज बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट. व्हाट इज लोअर मैनेजमेंट? लोअर मैनेजमेंट यू कैन से कि कुछ लोगों को तो आ रही है. आप काइंडली मेरी वीडियो के ऊपर फोकस ना करें, आप लेट से कंटेंट के ऊपर फोकस कर लें. अगर आपको मेरी वीडियो नहीं भी नजर आ रही तो डजंट मैटर. मैं एक छोटी सी एक आप लोगों के साथ एक स्लाइड शेयर करता हूँ. ठीक है. ये जो स्लाइड है ये है डेलीगेशन प्रोसेस के ऊपर. आप सब लोगों को मेरी स्लाइड नजर आ रही होगी. अब इसमें जो पहला स्टेप है डेलीगेशन प्रोसेस का वो है चूज द रेलेवेंट टास्क.
फॉर एग्जांपल आप एक मैनेजर हैं, आप अपनी टीम को टास्क असाइन करना चाहते हैं, तो आपने क्या टास्क की लिस्ट बना ली है? अब मुझे जो लोगों से, आप लोगों से बात करके अंडरस्टैंड हुआ है कि मोस्टली लोगों के पास टास्क लिस्ट नहीं होती कि उन्होंने अपनी टीम से क्या टास्क लेने हैं। इसलिए फिर क्या होता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग मैनेजिंग योर टीम। सो व्हाई यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम टू मैनेज योर टीम? बिकॉज कि आपने जो टीम है उसको प्रॉपरली उनके टास्क असाइन नहीं किए, फिर उन जो टास्क के ऊपर उनको फुली और अपनी टीम को टास्क दे देते हैं, फुली रिस्पॉन्सिबल करते हैं, तो फिर आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन टास्क को वो परफॉर्म करें। मल्टीपल स्क्रीन नजर आ रही है आप सब लोगों को? So if you want to be a successful manager or if you want to be a great leader, first of all, you need to learn the art of delegating tasks. What is delegation? Delegation is something you can assign your work to your team members. So first of all, you have to identify which of your team members are capable enough to deliver your task. मैं एक मैनेजर हूँ, मेरी 10 ड्यूटीज हैं, मैंने 10 काम करने होते हैं। उन 10 काम में से मेरे 1, 2, 3 कौन से ऐसे काम हैं जो मेरा कोई टीम मेंबर परफॉर्म कर सकता है। अब वो हमने अपने टीम मेंबर्स को वो टास्क क्यों असाइन करना है? व्हाट इज द रीजन टू असाइन दैट टास्क टू माय टीम मेंबर? द रीजन इज नंबर 1, आई एम डेवलपिंग माय टीम। Number 2, I'm finding more time to consume on the other activities, strategic activities. टॉप मैनेजमेंट के साथ मैं मोर टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, मैं अपनी लीडरशिप कैपेबिलिटीज के ऊपर स्पेंड कर सकता हूँ। द प्रॉब्लम इज मेनली जो मैनेजर्स होते हैं वो अपना टास्क अपनी टीम को डिलीवर नहीं करना चाह रहे होते हैं या अपनी टीम को टास्क असाइन नहीं करना चाह रहे होते हैं। उसकी सर्टेन रीजंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे डू नॉट ट्रस्ट देयर टीम। वो कहते हैं जी मेरी टीम इस काबिल ही नहीं है कि वो ये काम कर सके। जैसे अभी किसी ने कहा कि जी उनको फ्रेश रिसोर्स मिलते हैं, वो टीम इतनी कॉम्पिटेंट नहीं होती, इतनी टैलेंटेड नहीं होती कि मैं उनको टास्क असाइन कर सकूं, इसलिए फिर मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी टीम को मैनेज करना पड़ता है। ये जो मैं कहता हूँ ना 60% आप टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसको कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट में ये होता है कि आप एक एक छोटा छोटा भी जो अपनी टीम का टास्क होता है वो उसको रिव्यू कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसकी उसकी रीजन ये होती है कि आपने अपनी टीम की प्रॉपर टास्क मैनेजमेंट नहीं की होती। व्हाट डू आई मीन बाय प्रॉपर टास्क मैनेजमेंट? कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 टीम मेंबर्स हैं, अब वो तीनों टीम मेंबर्स डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो मैंने डॉक्यूमेंट नहीं की हुई, वो मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट में वो नहीं बनाई हुई। अब सेकेंडली, मैं उनके साथ मैंने उनकी जो जेडी है, उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो मैंने कभी उनके साथ डिस्कस नहीं करी कि भाई ये तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि तुमने 5 ड्यूटीज के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। इन 5 ड्यूटीज को परफॉर्म करने में के लिए तुम मुझे बताओ कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है इसको परफॉर्म करने में। फॉर एग्जांपल, आपके टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने एक्सेल के ऊपर रिपोर्ट्स बनानी है, लेकिन होता क्या है कि वो जब भी रिपोर्ट बना कर लेकर आता है, उस रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग ठीक नहीं होती, उस रिपोर्ट के अंदर एरर्स होते हैं, उसमें फॉर्मूलाज गलत लगे होते हैं। तो फिर आपके पास सिर्फ, आप कहते हैं मैनेजमेंट के पास रिपोर्ट शो करने से पहले आप उस रिपोर्ट को अपने पास मंगवाते हैं, उस रिपोर्ट को सेट करते हैं, ठीक करते हैं, फिर आप उसको टॉप मैनेजमेंट के पास लेकर जाते हैं।